नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच की आंच सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जेल से कैबिनेट चलाने की तैयारियां जोर शोर से होने लगी हैं। विधायकों और पार्षदों से तथाकथित समर्थन लेने के बाद आपने अब जनता से भावनात्मक समर्थन जुटाने की कोशिश शुरू कर दी है। अपने मेहमानों से इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच की आंच सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। पूर्व शिक्षा मंत्री सिसोदिया हो या सांसद संजय सिंह, दोनों पहले ही आरोपों में सलाखों के पीछे हैं। भले ही ईडी ने उन्हें सवाल जवाब के लिए समन भेजा और सीएम केजरीवाल ईडी मुख्यालय में पेश नहीं हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री ये मान चुके हैं कि सीएम का तिहाड़ जाना फिक्स है। नहीं छीन सकती है। जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट से परमिशन लेंगे। तिहाड़ जेल में अगर होगा तो वहां पे हम कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। जरूरत होगी तो हम कोर्ट से परमिशन लेंगे जेल में सारी फाइलें भेजने की। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहें, ये सब विधायकों की एक बहुत खुश रहेंगे। अरविंद जी जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे, और मुझे लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री। लेकिन अब आपने सीएम की गिरफ्तारी से पहले ही सरकार बचाने के लिए इमोशनल स्कीम लॉन्च करने की तैयारी की है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कथित तौर पर विधानसभा में बैठक कर ये प्रस्ताव पारित किया है। मतलब अगर सीएम जेल जाते हैं तो वहीं से सरकार चलाई जाएगी। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे अनेक मामले हैं जब मंत्रियों ने जेल से सरकार चलाई है। इतना ही नहीं, अब आम आदमी पार्टी पूरे देश में लोगों से इस मुद्दे पर भावनात्मक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से राय लेंगे कि क्या केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही वो सरकार चलाएं। इसके लिए पार्टी कोर्ट से लेकर घर घर का कुंडा खटखटाएगी। अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो कई मंत्रियों ने जेल से सरकार चलाई। वहीं परंपरा देखी जाए तो लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा, जयललिता को जेल जाना पड़ा, तो वे इस्तीफा देकर जेल गए। अगर सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो उनकी साख भी जनता के बीच दांव पर रहेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि सीएम केजरीवाल जनता के बीच अपनी साख बनाए रखने के लिए इस्तीफा देकर जेल जाएंगे या फिर जेल से ही सरकार चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। डॉक्टर अनुराग मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अनुराग जी, जिस तरह का ऐलान आपके मंत्री कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर आपको भी पता है कि अब जेल जाना ही पड़ेगा। देखिए, हमें नहीं पूरे देश को पता है कि 2024 में पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, और हार की बौखलाहट में इस तरह के कदम विपक्षियों के ऊपर लगा रहे हैं। अगर हम उनके सामने झुक जाएं तो कल को किसी को जेल नहीं होगी, लेकिन हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं, और न ही हम इस मोदी वॉशिंग पाउडर से खुद को धुलवा करके इनसे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन के रूप में काम कर रही है, उससे ये बहुत साफ जाहिर है
आप देख लीजिए कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है। जो भी मोदी जी और अडानी जी के रिश्तों को खोलने के लिए आक्रामक हो रहा है, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे लेकिन सवाल तो ये है ना अनुराग जी कि अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो क्या फिर देश के कानून पर आपको भरोसा नहीं है? फिर जेल कैसे जा सकते हैं आप? देश के कानून पर भरोसा है, लेकिन आप ये समझिए सीआरपीसी का जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी हैं वो अच्छे से आपको बताएंगे कि सीआरपीसी का जो कानून है उसमें यह है कि अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है तो जो लगाता है उसको सिद्ध करना पड़ता है। पीएमएलए का जो कानून है उसमें आरोप आपने लगा दिया तो जो आरोपी है उसको खुद को साबित करना पड़ेगा और बेल के लेवल पर साबित करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी ईडी ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से 5000 से ज्यादा दस्तावेज और 400 से ज्यादा विटनेस डाल करके कोशिश करी है कि कानूनी प्रक्रिया को इतनी लंबी बना दो कि बेल के लेवल पर ही किसी को 8-8, 10-10 साल तक सड़ाने की साजिश रची जा रही है। तो ऐसे समय में जबकि 2017 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, बावजूद इसके बैकडोर से मोदी जी ने फिर से 2019 में इस कानून को लाया और इनकी पूरी साजिश है कि विपक्षियों को जेल के अंदर डालेंगे। हमने भी तय कर लिया है, हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं और आजादी की इस दूसरी लड़ाई में हम डट कर मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान की पूरी जनता हमारे साथ है और हम ये दिखाएंगे कि मोदी जी आप हार रहे हो, 2024 में हरा के रहेंगे। ठीक है प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, इसीलिए एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है और अगली प्लानिंग जो आप कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल की। इतना डर लगता है अरविंद केजरीवाल से आपको? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं शुरू करता हूँ, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा व्यवधान हुआ। तो ये क्या है कि पहले मुंबई में फिल्में बनती थी, फिर एक पन्नी फिल्म शुरू हुई जिस तो दिल्ली में बनी, रामलीला मैदान से शुरू हुई। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख के आती थी और वो स्क्रिप्ट पे फिर पूरी कहानी चलती गई। एक बार 47 दिन की, उसके बाद इतनी बम्पर बहुमत से सुपरहिट फिल्म बनी और अब उस फिल्म की परिणति यहाँ तक पहुंच रही है। इनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। इनको देश की संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री जी को जो है बेल नहीं दी। क्यों नहीं दी इसका एक जवाब दे दे, बाकी तो बहुत सी कहानियां हैं कहने के लिए। दे तो दिया जवाब क्यों नहीं दी? इनसे बोलिए, बीच में ना बोले। नहीं, क्योंकि उनका तो ये कहना है ना कि आपने बेल तक की प्रक्रिया को इतना लंबा कर रखा है कि आदमी वहां तक जाने में ही 8-10 साल लग जाएंगे। अरे वाह, बड़े ज्ञानी वकील इनके पास भी हैं और उन्होंने जो स्क्रिप्ट इनको बोलने को बताई बड़ी हल्की है। अगली बार थोड़ा भारी स्क्रिप्ट लेके आएंगे तो ज्यादा फायदे में रहे। बहरहाल आते हैं चर्चा के विषय पे। सर देखिए क्या है कि आज दिल्ली का बच्चा जानता है कि ये ड्रामेटिक पार्टी अब इनका ड्रामा खत्म होने को है। और भी लोकतांत्रिक दल है इस देश में, 4500 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। कबों में छोटे क्षेत्रीय, जातीय और भाषाई दल भी हैं हमारे देश में, लेकिन इस प्रकार का ड्रामेटिक स्क्रिप्ट कोई नहीं लिखता है। ये बहुत ही बढ़िया ड्रामेटिक स्क्रिप्ट लिखते हैं। आज दिल्ली की जनता त्राही कर रही है। इनके हर नेता अंदर एक एक करके जाए जा रहे हैं और ये फिर जनता से पूछेंगे, जनता से और मशवरा करेंगे। ये 2012 वाला ड्रामा ये फिर शुरू कर चुके हैं। इनको पता होना चाहिए कि अब इस प्रकार के ड्रामों को जनता खरीदती नहीं है। नोबडी बाइज। इस प्रकार की बातों को इनको कोई नहीं समझता है और इतनी त्रस्त हो चुके हैं कि मार्शल की तनख्वाह से लेकर के, और जब ये पंजाब में नहीं थे तो पूरी परेशानी पंजाब से होती थी। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहां तो एक भी पराली नहीं चल रही है, जबकि 67 रजिस्टर्ड। हाँ ठीक है प्रमोद जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि अब जेल के भीतर से ही पूरी सरकार चलाई जाएगी, तो क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि ये सब कुछ संभव है या सिर्फ सपने ही हैं? देखिए, सबसे पहले जो अभी अनुराग जी बता रहे थे, सीआरपीसी कानून है। हाँ। और ये जो पीएमएलए, ये बीजेपी के लोग मोदी जी ने बनाए, या तो इनको कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं, इनको जिसको एबीसीडी कहते हैं उसकी जानकारी नहीं है। पहले सीआरपीसी कोई कानून नहीं है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसमें
जो क्रिमिनल जितने भी केसेज होता है उसका कोडिफाई है, उसका प्रोसीजर का मेंशन किया हुआ है कि किस प्रोसीजर से कैसे हो सकता है। दूसरी रह गई पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये यूपीए की सरकार ने जो है बनाई और इसको अमेंडमेंट हुआ है 2017 में। और इस क्लियर इस केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया था। मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी और बड़े बड़े नेता जो है वो यहाँ की करोड़ों रुपए आप यदि देखेगा कायदे से तो हिंदुस्तान का करीब 70% प्रॉपर्टी ये पॉलिटिशियन पार्टियों लोगों का है और इन्होंने करीब सारे घपले कर करके विदेशों में जमा किए हुए हैं। इसका छोटा सा नमूना जब आम आदमी पार्टी जब आविर्भाव में आई, जब ये उत्पन्न हुए थे तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जनता की करप्शन से उठ गए और इन्होंने लोगों को इतना बेवकूफ बनाया कि ये लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता में आए और पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में ढूंढ। इसका प्रमाण है कि आप देखिए इनके अधिकांश मंत्री जेल गए। और दूसरी बात आप देखिए, ये चाहे सर्वोच्च कोर्ट से लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह मसला है और यहाँ पे सारे मसला जो है पूरा विधिवत से व्याख्या की गई, फिर भी जो है ये कहते हैं एक ऊपर सरकार का जो इस तरह से बायस होकर कर रहा। ठीक है प्रमोद जी, मैं लौटता हूं आपके पास। अनुराग जी, क्योंकि ऐसा प्रावधान तो अभी कोई नजर आता नहीं है कि जेल के भीतर से सरकार चलाई जा सके, क्योंकि जेल अगर कोई भी जाएगा तो चाहे आम आदमी हो या आम आदमी पार्टी का नेता हो, सबको जेल मैनुअल को फॉलो करना होगा। और अगर नेताओं से मीटिंग पर, विधायकों से मीटिंग पर, अधिकारियों से मीटिंग पर अगर रोक लगा दी गई जेल के द्वारा, तो फिर आप कैसे करेंगे? सरकार फिर कैसे चलेगी? देखिए, इस देश में कानून है, संविधान है और सारे प्रावधान हैं। हम जितने भी विकल्प हैं उन सब विकल्प पर चर्चा करके, सोच समझ करके ही तभी हमने कोई फैसला लिया है। और यदि कोई परिस्थिति आगे चलेगी तो अगर मगर किस चीज चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, जब जो आएगा उसका सामना करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, सत्य पर डिगे रहेंगे। और जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका में इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ लगा और जो है पकड़ा गया, उनको 5 दिन के अंदर बेल मिल जाती है। खुद ईडी जो कि रोज कहती है उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, आज रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, उस पे ये लोग क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि आप ईडी के अधिकारियों को छोड़ रखा है आपने कि आप जाइए विपक्ष के नेताओं को डराइए, धमकाइए, उनसे वसूली करिए। आखिर उस पर इनका क्या सवाल है और किस तरीके से उनको देखते हैं? तो इस तरह की चीजों से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग हर बार जितना भी इन्होंने किया, सुगलू कमेटी बनाई, पूरा आपने कर डाला, एक चवन्नी और ढेला नहीं पा पाए। आज तक बताया ना कि इनकी ईडी ने किसी के यहां से एक ढेला या 1 रुपया अगर पाया हो, कहीं से कोई प्रमाण इनके पास मिला हो? कोई प्रमाण नहीं है। ये सारी मनोहर कहानी और स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से मिलती है। तो जब सारे सबूत आप ही के साथ हैं, जब सारे सबूत, अनुराग जी क्या ये गलत है? अनुराग जी सुन तो लीजिए, जब सारे सबूत आपके साथ हैं तो फिर आपको इतना डर क्यों है? आप क्यों इतना डर रहे हैं कि भैया जेल चले जाएंगे तो वहीं से सरकार चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। अगर आप सही है तो जेल जाएंगे, फंसेंगे, जेल जाएंगे, क्योंकि तानाशाही चल रही है। संविधान और संविधान तो फिर आपके हिसाब से तो देश में कानून नहीं जा रही है। फिर आपके हिसाब से देश में कानून नहीं है? नहीं, देश में कानून है, देश में कानून है और उस कानून के अनुसार ही हम सत्ता में आए हैं। तो कानून है, कानून फॉलो नहीं हो रहा है। मैंडेट हमारे बिल्कुल फॉलो हो रहा है, लेकिन अब देखिए आप दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। अगर देश में तानाशाही है, कानून, हाँ अनुराग जी, अगर देश में तानाशाही है तो फिर कानून नहीं होगा, और कानून है तो तानाशाही नहीं हो सकती। नहीं तो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाइए, अरबों रुपए का घोटाला किए हो,
वो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल करके निकाल देंगे। अगर संवैधानिक संस्था जरूर है ईडी और सीबीआई, लेकिन आज सरकार की कठपुतली बन करके काम कर रही है और कानूनी दांव पेच में फंसा करके विपक्ष के नेताओं को परेशान करके, वहां की सरकारों को गिरा करके, वहां के विधायकों को खरीद करके, खरीद फरोख्त, डर, धमकी, ये सब करके किसी भी तरह से अपनी सरकार और सत्ता में को चलाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम हो चुका है। 140 करोड़ की जो देश की जनता है वो बहुत अच्छी तरह से इनके मंसूबों को समझ गई है। इनको अच्छे स्कूल से डर लगता है, इनको अच्छे अस्पताल से डर लगता है, इनको लोगों को रोजगार नहीं देना है, पुरानी पेंशन नहीं देनी है। ठीक है अनुराग जी, इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाते हैं। ठीक है अनुराग जी, ठीक है। प्रदीप जी, अब सवाल ऐसे में यह है कि प्रावधान तो कहता नहीं है कि जेल से बैठकर सरकार चलाई जा सकती है क्या? तो फिर क्या समझा जाए कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक सिंपैथी गेन करना चाहती है जनता से? राणा जी देखिए, क्या है ना कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है और गली क्रिकेट होता रहा है, लेकिन बांग्लादेश की टीम को कहा जाता है ये क्रिकेट के स्तर को ये गली क्रिकेट पे लेके आए। आपने भी देखा होगा, समाचारों में हम देखते रहते हैं। उसी प्रकार से यह आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि काम तो करती रहती है, काम इन्हें करना नहीं है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये जो जनता की सिंपैथी, अगर आप सुबह की आज की खबरें देखें तो आप अंदाजा लगाएंगे कि ये किस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे नियम है, इनके पहले भी लोग जेल गए हैं, लालू जी गए थे जेल, लेकिन वो इस्तीफा दे के गए थे। अब दिल्ली में क्या है कि वो विधान परिषद वाली व्यवस्था है नहीं कि अगर वैसी व्यवस्था होती तो निश्चित तौर पे यहाँ तक की नौटंकी चली नहीं रही होती। अब क्या है कि सिंपैथी गेन करो योजना प्रारंभ हो चुकी है कल रात से ही। अब विभिन्न नेता उसी प्रकार के स्क्रिप्ट डायलॉग बोलते रहेंगे और देखिए 1-2 दिन में बाद ये शायद तो ठंडे पड़ के बैठ जाएंगे। जेल जाने की नौबत आएगी, चुपचाप जेल जाएंगे। कोई अगला मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, क्योंकि इनके पास जबरदस्त बहुमत है। जेल जाएंगे ये इनको पता है पहले से ही, तो मैं कह रहा हूँ जेल जाएंगे इनको पता है। जेल जाने का ऐलान तो आपकी पार्टी के नेता और मंत्री भी कर रहे हैं, तो फिर तो आपको भी पता है, तो क्या ईडी आप ही के नेता भेज रहे हैं? नहीं तो सबसे पहले इन्हीं के नेताओं ने बताया है ज्योतिषों की पार्टी कि वो जेल जाएंगे। पहले पता होता है क्या करना है, ठीक क्या है, बोलना है। ठीक है प्रमोद जी, कि जनता की सेवा से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये केवल भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ठीक है प्रमोद जी, क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा रास्ता बचेगा कि वो कोर्ट के पास जाकर जो है लेकर आ जाए, या वहां से कोई ऐसा कानून बन जाए, या फिर वहां से कोई ऐसा रास्ता खुल जाए कि जेल से इन्हें सरकार चलाने की अनुमति मिल जाए? अनुराग जी कैसे करेंगे ये सब कुछ? देखिए बहुत साफ सी बात है कि जनता ने, जैसे अभी हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि इनको कोई काम करना नहीं है। अगर हमको काम नहीं करना है तो जब मिलेनिया ट्रम्प आती है तो उनको पूरे देश में अगर स्कूल दिखाना था तो इनको कौन सा स्कूल मिला? केजरीवाल जी का स्कूल दिखाने को मिला। आज जिस तरीके से हम सरकार चला रहे हैं उसी का परिणाम है कि 3 बार पूरे के पूरे इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इनकी भारत सरकार की कैबिनेट, तमाम जगहों के मुख्यमंत्री लग करके भी हमें हरा नहीं पाए। एमसीडी के चुनाव में भी हम जीत करके आए। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, हूं। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा है कि क्योंकि प्रावधान कुछ ऐसा है नहीं, तो फिर कैसे करेंगे आप? कैसे इस प्रावधान को लेकर आएंगे? कैसे जेल से सरकार चलाने की अनुमति मांगेंगे? मैं तो वो जानना चाहता हूँ। देखिए ये कहाँ प्रावधान है कि कोई जेल में रह करके, बहुत से ऐसे मंत्री लोग रहे हैं जो जेल में रहते हुए काम किए हैं, तो ये कहाँ प्रावधान है कि तो मैंने तो आपको बता दिया ना कि चाहे आम आदमी हो या कोई नेता हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल मैनुअल सबको फॉलो करना होगा। और जेल मैनुअल पर अगर इस चीज पर रोक लगा दी गई कि भैया आप नहीं मिल सकते, आप जेल के अंदर बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? हम जो है हम कोर्ट जा करके उनसे इजाजत मांगेंगे कि हमको सरकार चलानी है, जनता ने हमको मैंडेट दिया है, इसलिए हमें इजाजत दी जाए कि हम अपनी कैबिनेट बैठाएं। हम करेंगे जितने भी उपलब्ध विकल्प होंगे वो सब हम विकल्प अपनाएंगे। ठीक है। लेकिन प्रमोद जी, मैं कानूनी तौर पर इस चीज को समझना चाहता हूं और मेरे दर्शक भी, कि आखिर क्या कुछ रास्ता ऐसा निकल सकता है या कोर्ट के द्वारा ऐसा रास्ता दिया जा सकता है कि आप जेल के भीतर बैठकर मीटिंग करें, विभाग को देखें और सरकार चलाएं? ये
जेल में लोगों का मत दिया है और ये है, तो क्या लोगों ने मत दिया था इनको करप्शन करने के लिए? ये दिया था कि आप जो है लोगों का जो मत का माहौल उड़ाइए। क्या ये कानून में ये लिखा हुआ है कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं तो जो मर्जी है वो कीजिए, जनता के पैसा को लूटिए? कोरोना जब काल हो रहा हो, अभी जो है प्रदूषण का चल रहा है, और हवाई जहाज में घूमिए, ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। जी प्रमोद जी, मैं बहुत कानूनी प्रक्रिया को समझना चाहता हूं कि अगर ये इसी फैक्ट्स को लेकर जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है? देखिए, अभी तक के भारत के इतिहास में या पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है कि जिसमें जनता का एग्जीक्यूटिव, जनता का प्रतिनिधि जो मेन होता है और वो स्टेट का हेड एग्जीक्यूटिव भी होता है, वो किसी कैदी के रूप में एक जो है कैद खाना में रह करके और शासन चलाए। ऐसा अभी तक के ना तो किसी इतिहास में था और ना अभी तक है। अगर सवाल है दूसरा कि कोई भी कानून इस तरह का इजाजत नहीं देता है, और यदि ये केजरीवाल सरकार ये चाहती है कि हम इस तरह से करें तो ये अपने आप को हिटलरशाही या जो है मुसोलिनी का रूप धारण करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि भारत का संविधान इसको इजाजत नहीं देगी। मैं समझता हूँ जो दिल्ली की जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि ये पूरी सरकार नहीं है, पूरी जो है वो राज्य नहीं है, इसलिए ये यहाँ जो एलजी है उसकी कैबिनेट बैठाने का अनुमति नहीं देंगे। दूसरा क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर केवल जो है कैबिनेट का ही हेड नहीं होता है, बल्कि वो विधानसभा का भी नेता एक होता है। तो विधानसभा में क्या ये जेल में बनाएंगे? कल होकर के ये कहेंगे पूरा सेक्रेटेरिएट जेल में एक वो बना दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली की जनता का पूरा माहौल बना रहे हैं, और ये अभी से इनकी प्रवक्ता कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने मेरा मत दिया है, तो ये कह देंगे कि हमने तो जी सारे लोगों से पूछ लिया, सारे लोगों ने कहा है कि प्रमोद जी, क्योंकि प्लानिंग सिर्फ सीएम तक की नहीं है, इनकी प्लानिंग, आम आदमी पार्टी की प्लानिंग सिर्फ सीएम तक की नहीं है। इनके मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो हम कुछ बार ऐसे जाएंगे कि हम जाकर काम करा लेंगे, हम जाकर मीटिंग कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही है तो हम सब जेल में ही होंगे और वहीं से सब मिलकर एक साथ मीटिंग करके सरकार चलाया करेंगे। सर देखिए, यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, अब लोगों में जागृति आ गई है, ठीक है, इसलिए ये जो है दिल्ली को तो नटवर लाल ये बना लिए। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का ये नटवर लाल नहीं हो सकता है, और ये धीरे धीरे, देखिए एक कहावत है कि सांप का भी घड़ा भर जाता है। जब सांप का घड़ा भर जाता है ना तो फिर उसका अंत होता है। चोर भी जब 100 बारी चोरी कर लेता है ना तो उसको पकड़ा जाता है, जब पकड़ा जाता है तो पूरी नत्ती निकल जाती है। ये भारत की न्याय प्रक्रिया में है कि 100 बार चोरी करता है, एक बारी में उनकी पूरा दहाड़ा हो जाता है। यही हाल केजरीवाल सरकार का होगा, जितने उछल रहे हैं ना उतना ही फिर ये चले जाएंगे 5 साल में। ठीक है, तो ये समझते हैं गैर कानूनी काम कर रहे हैं और पूरी तरह से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, आपकी प्लानिंग बड़ी लंबी है, आपके मंत्री कह रहे हैं कि सब वहीं पहुंच जाएंगे बहुत जल्द और सब बैठकर वहीं से, तो क्या सबके लिए अलग अलग लेकर आएंगे फिर उसके लिए कि मंजूरी मिल जाए कोर्ट से? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं प्रमोद कुमार जी की बात से एकदम 100% सहमत हूं। इस देश की जनता बहुत जागृत है और नटवर लालों को पहचानने में बहुत माहिर है। आज की राजनीति में कौन नटवर लाल है, कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, कौन बेईमान है, और किस तरीके से देश की संपत्तियों को लूटने का काम इस देश में किया जा रहा है, ये सबको पता है। लेकिन भारत को नंबर 1 बनाने का जो सपना आम आदमी पार्टी ने उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, जिसके चलते अनुराग जी मेरा सवाल दूसरा था। मैं आ रहा हूं मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, लेकिन जो लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन करेंगे डिबेट में, हमको उनका भी जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अधिवक्ता है, आप सुप्रीम कोर्ट की वो प्रोसीडिंग बताइए। आप सर्टिफिकेट बांटने निकले हुए हैं कि पहले से बता दे रहे हैं केजरीवाल जी ने चोरी की है। एक ढेला आज तक पूरी ईडी, सीबीआई और सारे अधिकारी लगा करके मेरे सवाल पर बैठा रखा है, लेकिन आज तक एक ढेला आप नहीं पाए। अनुराग जी मेरे सवाल पर जी हाँ बताएं। हाँ बताएं। मेरे सवाल पर आ जाइए कि आपके सारे मंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं केंद्र की तरफ से, तो हम सब जेल में ही होंगे, तो हम सब बैठकर एक साथ सरकार चलाएंगे जेल से, तो क्या सबके लिए अलग अलग मंजूरी लेकर आएंगे फिर? देखिए, एक चीज बहुत साफ जान लीजिए कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, उनका पूरा फार्मूला है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी से इतर सरकारें हैं, उनको हमें किसी भी कीमत पर गिराना है, उसे बर्दाश्त नहीं करना है। इसीलिए हम उनके ट्रैपिंग में नहीं फंसेंगे। हम बिल्कुल सरकार चलाएंगे, और सच बात यह है कि इनको सबसे ज्यादा अगर डर किसी से लगता है तो वो आम आदमी पार्टी से। ठीक है प्रदीप जी, लास्ट कमेंट आपसे कि इतनी तानाशाही क्यों?
आप डर रहे हैं या डरा रहे हैं? कोई जवाब नहीं आया। संविधान से देश चल रहा है और अगर तानाशाही अगर इनको ऐसा लगता है तो संवैधानिक संस्थाएं खुली हैं, आदरणीय न्यायालय खुली हुई है। आप जाइए, अपनी रखिए। एक बात का जवाब दे दीजिए कि क्यों सिसोदिया जी को अभी तक जमानत नहीं मिली। तो ये जनता को बरगलाने और बाकी लोगों को बरगलाने का प्रयास है। सत्यता इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो वॉशिंग पाउडर का आरोप लगा रहे थे, ये जो है केजरीवाल जी अब जब जेल जाएंगे तो पता ही लग जाएगा। खुश रहिए, आपको पोस्टर दिखा के खुश रहिए, क्योंकि अब आपके दुख की घड़ी शुरू होने वाली है। और बस इसी प्रकार से आपको स्वांत सुख है, खुद खुश होना है, क्योंकि जनता तो वोट देने से रही। दिल्ली का जो गला चौक करके रखा है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि प्रावधान तो ऐसा नहीं है कि कोई सीटिंग सीएम अगर जेल में चला जाए तो वहां जाकर वो सरकार चला जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि यह भी प्रावधान नहीं है कि अगर वो जेल जाए तो तुरंत उसको अपना इस्तीफा देना हो। तो फिर ऐसे में क्या रास्ता निकलेगा कि क्या वहीं से मौजूदा सीएम होते हुए जेल में रहकर क्या सरकार चला सकते हैं? और अगर सरकार चला सकते हैं और जेल मैनुअल उस पर लागू हो जाता है तो उसके बाद क्या रास्ता बचता है? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।